तो द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनसे गलतियां हुई हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से पहले रैश ड्राइविंग या एक्सीडेंट के बाद द वे शी ट्राई टू रेस्क्यू, अगर उसमें गलतियां हैं इंटेंशनल और इंटेंशनल अगर हैं, एंड इफ पुलिस को इंक्वायरी में ये चीज मिल जाती है तो डेफिनेटली शी विल हैव टू पे द प्राइस, इज ऑल आई कैन से। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वो रिलेटिव से मिली है, बिट्स एंड पीसेस में मिली है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बट द थिंग इज कि फर्स्ट लॉजिकल चॉइस किसी भी एक्सीडेंट में, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू रेस्क्यू समवन, इज ऑलवेज द हॉस्पिटल विच इज नियरेस्ट टू यू एंड विच हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल इमरजेंसी केसेस। अगर वहां नहीं ले गए तो उसके पीछे उनका क्या रीजन था, आई रियली डोंट नो। मेरे को फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन मिली है, मे नॉट बी एक्यूरेट टू से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट दोज डिसीजंस वर रॉन्ग। If you want to really save someone, you should take the person or the victim. सर एक सवाल ये है कि गंभीर धाराएं पुलिस ने लगाई है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगाया है, इसके अलावा I do not know कि किस केस में क्या धारा लगनी चाहिए। अगर एक रैश ड्राइविंग के केस में ये लगती हैं तो पुलिस नोज बेटर देन मी, एंड प्रोबेबली whatever उनको भी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी उसी के हिसाब से उन्होंने ये केसेस लगाए होंगे ना। So, okay, I would say I'm a well-read guy, but not from this area. Law की nitty-gritties के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं. So, I can't. I'm not the right person to comment on that. देखो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने इतने अच्छे पोल्यूशन को लेके नॉर्म्स लिए हुए हैं कि where a vehicle with an engine older than 10 years should not come, ठीक है, और इवन जो चालान होता है, आपकी अपनी गाड़ी है तो अगर पीयूसी नहीं कराए तो 10,000 का, किसी और की गाड़ी चला रहे 20,000 का, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। तो इवन व्हीकल जो दोज व्हीकल्स दैट प्लाई ऑन द रोड, उनको ना ज्यादा पावरफुल इंजन्स नहीं देने चाहिए, बिकॉज पीपल अननोइंगली डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट। इतनी पावर को हैंडल करना, और मे बी पुलिस जो लोगों को चेज करती है, पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हों, एम्बुलेंसेज में ऐसी हों, इवन प्राइम मिनिस्टर फ्लीट में ऐसी गाड़ियां हों, बट एक आम आदमी को ऐसी गाड़ियां मत दो, शुडंट बी अलाउड। इट्स जस्ट अ पॉइंट, इट्स जस्ट अ पॉइंट। ठीक, शुक्रिया। मैं उनकी भाभी हूँ, मैं बड़ी भाभी हूँ मैं, बट ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी। मुझे उनके पेरेंट्स भी दे जस्ट लाइक पेरेंट्स टू मी। तो कल कितने बजे पता चला आपको? कल मुझे दोपहर को पता चला, आंटी लोग, मासी लोग, ये लोग 3 बजे के करीब वहाँ पहुँचे। उसके थोड़ी देर के बाद उनका मुझे फ़ोन आ गया और हम निकल गए। फिर हम वहाँ घर से हम निकल गए, देन वी रीच द हॉस्पिटल। मैम ये बताइए कि नवजोत जी कहाँ फिलहाल पोस्टेड थे, कहाँ डिप्यूटेड थे, कहाँ उन्होंने काम किया? सी वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे वो, एंड ही वाज अ पूरा ब्यूरोक्रेट थे। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे यूएन पीस में, IMF में, एंड ही वाज डूइंग सो वेल, एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग 3 कंट्रीज, जापान and Korea and एक कंट्री और था, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, आई एम सॉरी। एक कंट्री और था, पता नहीं कौन, चाइना, एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग चाइना आल्सो, या। तो वो एज ये कंट्री उनके अंडर था। तो वो अभी जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन का जो होने वाला था डील, ही वाज जस्ट डूइंग दैट आल्सो, वो जो डील ही वाज इनटू दैट। ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से बता रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छा उनका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे थे वो। मतलब कोई एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो उनके अगेंस्ट ऐसा कुछ बोले, एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सब उनको इतना पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे कि बस ही वॉज एवरीबडीज फेवरेट, एवरीवन्स फेवरेट। वो हॉस्पिटल में है वो, तो अभी उनकी सर्जरी चल रही है उनके। या अच्छा, हम क्या कहेंगे, जितनी भी मैक्सिमम एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं BMW, मर्सिडीज, इस तरह से, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या कहेंगे, ड्राइव केयरफुली, दैट इज़ द ओनली थिंग। आपने एक फैमिली बर्बाद कर, आपको एक लिखा आता है स्पीड थ्रिल्स बट स्पीड किल्स ऑल्सो, बड़ा मज़ा आता है तेज़ चलाने में, बट सी व्हाट हैज दिस एक्सीडेंट, व्हाट हैव। इसमें जो हमारा मेन एक्यूज है इस केस के अंदर, गगनप्रीत जो है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनका मेडिकल करा के उनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा।
जो तफ्तीश हमने करी उसमें 2-3 मेन इश्यूज थे कि क्या हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ नेग्लिजेंस था, उन सब एरियाज पे काम किया गया, क्या ड्रंक एंड ड्राइविंग केस था तो उसमें टॉक्सिकोलॉजी के लिए रिपोर्ट के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया है। और जो लेडी थी उनसे भी पूछा गया कि आपका क्या रीजन रहा कि किस लिए आप उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल तक जो कि 20 किलोमीटर दूर है, जिस पे उनका जवाब ये था कि कोविड टाइम के अंदर उनकी फैमिली को बचाने वाला, एडमिट करने वाला यही हॉस्पिटल था और जब वो शॉक से रिकवर करी उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी खून में है, उनके हस्बैंड को भी इंजरी हो रखी है। तो उस पॉइंट पे जो विक्टिम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मेजर इंजरीज की हालत में थे, तो उनको ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं आया और उन्होंने बस जो टैक्सी थी उसके ड्राइवर को इमीडिएटली बोला कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जीटीबी नगर में, हम इनको वहाँ पे ले चलते हैं सो दैट कि उनको फर्स्ट एड दे दिया जाए। सर, गगनप्रीत कौर की क्या प्रोफाइल है, वो क्या इस बारे में कुछ पता चला है? गगनप्रीत जो है वो गुड़गांव की रहने वाली हैं, अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में बताती हैं कि काम कर रही हैं वो, और उनके हस्बैंड का अपना बिजनेस है। सर, क्या शराब पीने का भी कुछ ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में किया उस समय वो ड्रंक थी या उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसा सेवन किया और इससे नशीले पदार्थों को सेवन किया उन्होंने? उसके लिए हमारी जो टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है वो अभी पेंडिंग है, तो अगर वो उसमें आता है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लिया जाएगा। न्यू लाइफ अस्पताल को लेकर भी सर देखिए क्या गगनप्रीत कौर उसमें पार्टनर है या उनकी फैमिली में से कोई तो अस्पताल में पार्टनर है? इस चीज को भी हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि कितना इसमें सच है कितना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी कलेक्ट करी जाएगी और जिस किसी की भी अगर जो ऐसा कल्पेबिलिटी उसमें आएगी या लाइबिलिटी जिसमें आएगी उसको फिक्स करा जाएगा। सबूत की बात सामने आ रही थी, इस पर क्या डिटेल्स है? मेन सबूतों से छेड़छाड़ वाली चीज ये थी कि उनको जब एक्सीडेंट हुआ तो उस पॉइंट पे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और नियर बाय जो लोकेशन थी उसके हॉस्पिटल्स पे ले जाना चाहिए था। तो इट अपीयर्स प्राइमा फेसी कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने वहां जाके उनको एक 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो उस चीज को सबको तफ्तीश करने के लिए, उसको जानकारी में लाने के लिए उस सेक्शन को ऐड करा गया। नवजोत सिंह की वाइफ जो है अभी थोड़ा स्टेबल हैं, उनके 2 ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो बाकी तो डॉक्टर्स ही उसमें आगे बताएंगे कि क्या कंडीशन है और कितना रिकवरी हुआ है। फैमिली थी सर, उसमें क्या किसी को कोई अभी मेजर इंजरी है कि कोई अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है उनमें से? उनके जो हस्बैंड है गगनप्रीत के वो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में ही, उनको हेड में इंजरी बताया जा रहा है। डॉक्टर आगे बताएंगे कि उनके लिए क्या प्रोसीजर करा जाएगा, कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्शन लेंगे। क्या गगनप्रीत ने कोई कि एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ, क्या जो बाइक पर थे वो रैश थे या फिर ये किसी से टकराकर सीधा बाइक से टकराए हैं, क्या ओवर स्पीडिंग का भी कोई मामला था इसमें? सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे हम ये भी एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं आसपास के कवर करके कि क्या ओवर स्पीडिंग का मामला था या नहीं था। अभी उस चीज को एनालाइज नहीं किया गया है। जो मोटर व्हीकल है उसका भी इंस्पेक्शन कराया जाएगा कि कितना डैमेज है, क्या कितनी स्पीड पे हुआ है, वो सब चीजें। बट जो गगनप्रीत है इनसे जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा, उनको इंटेरोगेट हमने करा, उसमें उनके पास उनको इस चीज का कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे मेजर इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ। बस वो बता रहे हैं कि हम गुड़गांव से अपने घर की तरफ जा रहे थे, सडनली कुछ एक इम्पैक्ट आया और उसमें गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गया और ये इंसिडेंट हुआ।